Welcome to my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is large language model playlist. I mean NLP transformer project playlist and this is project number 4. So आज हम again एक न्यूज़ आर्टिकल्स की कैटेगराइजेशन करेंगे using large language model transformer. So basically the idea is multi class classification. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह ट्रांसफार्मर को यूज़ करके अपना कस्टम डेटा लेके जहाँ पे आपके पास मल्टीपल लेबल्स हों उनको आप किस तरह कैटेगराइज करते हो, उनकी आज हम प्रैक्टिकल एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेंगे लाइक दिस वन, अपने ट्रेन मॉडल को दिखाएंगे एंड वो बताएगा कि ये बिलोंग करता है टेक्नोलॉजी कैटेगरी से, कि इस न्यूज़ में जो बात की गई है न्यूज़ एंकर्स ने वो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, या इट कुड बिलोंग टू politics news or it could belong to like sports, and we have different categories. So basically the main idea is how to deal with such data that has multi classes. So let's get started and implement the entire project. So मैंने आप लोगों को ये प्लेलिस्ट कई बार दिखाया है. This is the playlist where we are implementing all NLP transformers projects, I mean large language model. So you can start from the first video and until this video, and I am recommending you this video. You have to watch this video. आपने इस वीडियो को देखना है because इस वीडियो में मैंने जितने भी NLP पाइपलाइन के स्टेप्स हैं, मल्टी लेवल डाटा एंड मल्टी क्लास डाटा में क्या डिफरेंस है और टोकनाइजेशन एंड टारगेट इनकोडिंग क्या होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे थियोरेटिकली एग्जांपल्स के साथ बताए हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस स्टेप्स दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो, जो कि हम इस आज वाले वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. सो मैंने अपना कोलैब नोटबुक ओपन, गूगल को कैगल नोटबुक ओपन किया है. यू कैन आल्सो यूज कोलैब नोटबुक और जुपिटर नोटबुक. ओके, नाउ ऑल लेट मी शो यू. ये जो इंटायर नोटबुक का कोड है और डेटा सेट है, ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है. जब आप अपने कैगल में नया नोटबुक बनाते हो तो जस्ट फाइल में आना और यहाँ पे इंपोर्ट नोटबुक पे करना एंड यहाँ से आप वो नोटबुक इंपोर्ट कर सकते हो. सो दिस इज़ द नोटबुक दैट आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, राइट. इसके अलावा हाउ टू सेट और एड द डेटा सेट, बट बिफोर दैट यू नीड टू गो टू दिस 3 डॉट्स. यहाँ पे आपने जाना है एक्सेलरेटर में आपने सेलेक्ट करना है GPU P100, बिकॉज डीलिंग विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू आर यूजिंग CPU, सो GPU विल बी बेटर. सो मैंने अपना जो GPU सेट किया है. आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस आइकॉन, there you will see some section like input. Go to input and input add data. So जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है या तो आप डायरेक्टली वो अपलोड कर सकते हो, लाइक इफ़ यू क्लिक ऑन अपलोड you can directly new data set from here. So just wherever you are, like this data set BBC text, okay. बट मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ. you just go to this add input and there search news categories डेटा सेट, आगे लिखो नूर सईद यानी मेरा नाम, ताकि जो डेटा मैंने अपलोड किया वो यहाँ पे आ जाए. दिस इज़ द डेटा. आपने जस्ट इस प्लस बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये देखो आपका डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ठीक है, इसको एक्सपेंड करके यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर दो और लिंक कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कुछ इस तरह कर दो एंड जस्ट गो हेयर और यहाँ पे ये लिंक पेस्ट कर दो. लिंक पेस्ट करने के बाद आपने इसको रन करना है तो आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा. यू कैन सी द डेटा इज प्रिपेयरिंग. तो ये आई थिंक बस होने ही वाला है. सो ये है डेटा जिसके अंदर 2 कॉलम है, कैटेगरी विच इज़ आर टारगेट कॉलम एंड टेक्स्ट. इन टेक्स्ट यू विल हैव अ लॉट ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स. ओके, वी विल सी दैट. नाउ just let me show you the missing value. For that you can say df.isnal.sum. so currently we don't have any missing value. अब मैं यहाँ पे सेल ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ DF के अंदर जाके जो कैटेगरी वाला कॉलम है उसको कॉल करता हूँ और इस पे कॉल करता हूँ वैल्यू काउंट्स वाले फंक्शन को. तो यहाँ पे देखो वी हैव स्पोर्ट, वी हैव बिजनेस, पॉलिटिक्स, टेक, एंटरटेनमेंट. सो बेसिकली वी हैव 5 कैटेगरीज, आई मीन 5 क्लासेस एंड दे आर बैलेंस. ओके, दे आर बैलेंस मतलब कि इनकी जो लेंथ है वो बैलेंस है, यानी हमारे डेटा सेट के अंदर स्पोर्ट्स 511 टाइम्स आया है एंड बिजनेस 510 विच इज़
क्वाइट बैलेंस। बट सम टाइम क्या होता है, लेट्स से टेक्नोलॉजी वाला क्लास आया है 50 टाइम्स, सो 50 इज वेरी लेस देन फ्रॉम अदर क्लासेस, सो वी हैव टू बैलेंस दैट। इसके लिए आप ये कोड यूज करते हो, ये जो मैंने कमेंट किया है, विच इज ऑप्शनल बिकॉज आवर डेटा इज ऑलरेडी बैलेंस, सो वी डोंट नीड टू डू और डील विद दिस। लेट मी शो यू द शेप, देन वी विल do trend test splits. So currently we have 2225 articles, I mean rows, and 2 columns, which is text and category. So let's do trend test split. अब इस डेटा से मैं 2 डेटा सेट क्रिएट करूंगा. Just let me show you from sklearn dot model selection import trend test. यहाँ पे अगर मैं डबल टैप करूँ it will suggest me like this. अब मैं 2 डेटा सेट बनाऊंगा, एक को मैं नाम देता हूँ df trend, दूसरों को नाम देता हूँ df test, और उसके बाद मैं अपने इस trend test split वाले फंक्शन को कॉल करके जो मेरा डेटा सेट है वो पास करता हूँ और टेस्ट रेशो रखता हूँ, यानी टेस्ट साइज 0.2. ओके 0.2. इट्स मीन दैट आई एम गोइंग टू गिव 80% डेटा टू ट्रेनिंग एंड जस्ट 20% डेटा टू वैलिडेशन, आई मीन टेस्ट. और एक और पैरामीटर आप पास कर सकते हो शफल. इसका फ़ायदा ये है कि जब स्प्लिट होगा, यानी 80% डेटा जाएगा ट्रेन को एंड 20% डेटा जाएगा टेस्ट को, तो मैं चाहता हूँ कि वो रैंडमली शफल हो जाए. कि ऐसा ना हो कि सारे पॉलिटिक्स वाले ट्रेन के पास जाए या सारे टेक्नोलॉजी वाले कैटेगरीज टेस्ट के पास जाए. मैं चाहता हूँ कि रैंडमली शफल हो ताकि बराबर वहाँ पे चले जाए, वो भी रैंडमली. तो उसके लिए आप क्या करते हो, शफल को रखते हो ट्रू, और अपने आउटपुट को सेम रखने के लिए आप लगाते हो स्टेट रैंडम स्टेट विल बी, कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो. मोस्टली मैं 42 और 45 डालता हूँ. जस्ट लेट मी शो यू इनकी शेप, df trend डॉट शेप एंड df test डॉट शेप. और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर है, मेरा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है. एरर ये है कि ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड रैंडम. हाँ, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हमने किया हुआ है. इट शुड बी रैंडम स्टेट. यहाँ से हमें अगेन वी हैव रैंडम स्टेट. ओके, स्टेट में भी गलती है, सो मैं इसको दोबारा करता हूँ, रैंडम स्टेट लाइक दिस. नाउ यू कैन सी दैट 1780 रोज और 1780 आर्टिकल्स गोज टू ट्रेंड df and 445 goes to df test, which is this one, 80% data and 20% data on the basis of this ratio. Perfect. So now let me remove this cell. Let's clean the text. Why I am doing this? It's very important because मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको दिखाया है कि आप टेक्स्ट को क्लीन करते हो. तो अगर मैं df के अंदर जाके जो टेक्स्ट वाला कॉलम है उसको कॉल कर दूं तो ये ऑलरेडी क्लीन है. कैसे क्लीन है मैं आपको दिखा देता हूँ. इसका मैं फर्स्ट रो अगर निकालूँ तो ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल है. ओके, और इस आर्टिकल में ये जो डेटा सेट है किसी ने ऑलरेडी क्लीन किया हुआ था, यानी यहाँ से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया था, लिंक्स अगर थे तो वो भी रिमूव किए थे, इमोजीज भी थे वो भी रिमूव किए थे. जस्ट लेट मी शो यू कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट हो, हेलो नूर.com, ये कोई ईमेल का आ गया. इसी तरह लेट से कोई डिजिट आ गया, इसी तरह कोई स्पेशल कैरेक्टर है, दिस इज माई न्यूज़ आर्टिकल लाइक दिस. और यहाँ पे कुछ लेट से हमारे पास लिंक्स है, https noor.com, कुछ इस तरह. नाउ इस डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव दिस ईमेल, वी विल रिमूव दिस स्पेशल characters you can say or symbols. We have to remove these digits, we don't need it, and we have also to remove this such kind of links. So ये cleaning process होता है. मैंने previous वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया है और कई प्रोजेक्ट में मैंने ये इम्प्लीमेंट भी किया है. उसके बाद हमारे पास बच जाएगा, अगर मैं ये चीज़ें हटाऊंगा, ये आ गया यहाँ पे, और ये भाई साहब अगर मैं यहाँ से हटा लूँ तो यू वुड सी आपके पास इतना टेक्स्ट रह जाएगा. अब इस टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्टॉप वर्ड्स आपके पास लाइक दिस इज माई, ये जो ना ये स्टॉप वर्ड्स है, इनकी भी ज़रूरत नहीं है. हमारे डेटा का जो कार्पस टेक्स्ट हो उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये भी हम रिमूव करते हैं हर टेक्स्ट से. तो फाइनली आपके पास बच जाएगा इसी तरह का टेक्स्ट, और ये हम करते हैं क्लीनिंग के दौरान. और उसके लिए मैंने ये फंक्शन यूज़ किया है जो कि मैं इंप्लीमेंट नहीं करूँगा क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी क्लीन है.
अब इस फंक्शन के अंदर ये सारे स्टेप है, लाइक ये देखो, रिमूविंग दिस थिंग, रिमूव पंक्चुएशन, रिमूव यूआरएल्स, रिमूव ईमेल्स। ये मैंने कई प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने लाइन बाय लाइन विद इम्प्लीमेंटेशन दिखाया है। लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगोरिकल, आई मीन द टारगेट कॉलम। नाउ टारगेट कॉलम के लिए मुझे सबसे पहले, मेरे पास दो डेटा हैं, एक है df ट्रेन। अगर मैं df ट्रेन के कैटेगरी वाले कॉलम में जाओ और उस पे वैल्यू काउंट्स को कॉल करके रन करो, वी हैव दिस कैटेगरीज। अब सबसे पहले हमने इनको इनकोड करना है, ठीक है, इनकोड इन नंबर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज मॉडल विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पॉट दिस स्ट्रिंग्स। सो यही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। और उसके लिए मैं सबसे पहले तो जाऊँगा एक डिक्शनरी बनाऊँगा। मैं इसके लिए scikit-learn की लेबल इनकोडर भी यूज़ कर सकता हूँ, बट आई यूज़ मैनुअली। सो इनकोडेड डिक्ट, ये मेरा डिक्शनरी है। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे स्पोर्ट आए उस भाई साहब को कर दो 0, और इसी तरह बिजनेस आए, बिजनेस कैटेगरी, उसको 1 कर दो। इसी तरह मेरे पास और कैटेगरीज भी है, लाइक पॉलिटिक्स वाला कैटेगरी अगर आए तो उसको 2 कर दो। सो मैं ये जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा। सो ये देखो मैंने कर दिया, अपना इनकोडेड डिक्ट के अंदर स्पोर्ट को 0 किया, बिजनेस को 1 किया, पॉलिटिक्स को 2 किया, एंटरटेनमेंट को 3 किया, एंड टेक को 4 किया। वी हैव 25 कैटेगरीज। ओके, अब मैंने क्या किया, जो ट्रेंड डेटा है उसके अंदर जो टारगेट कॉलम है, कैटेगरी को कॉल करके उसको मैप फंक्शन उसके ऊपर मैंने कॉल की। इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट मैंने मैप फंक्शन को कॉल करके उसको अपना इनकोडेड डिक्शनरी पास किया। होगा क्या, मैं इसको रिटर्न करता हूँ और स्टोर करता हूँ अगेन कैटेगरी वाले कॉलम में। सो जहाँ जहाँ से स्पोर्ट आएगा उसको वो 0 कर देगा कैटेगरी से, और जहाँ जहाँ से बिजनेस आएगा उसको 1 कर देगा। आई डू द सेम थिंग फॉर अदर डेटा, या आई मीन द टेस्ट डेटा। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे कहता हूँ df टेस्ट, और इसको जस्ट इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C मार के यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ। सो अब अगर मैं शेप दिखाऊँ df टेस्ट का, तो इससे तो कुछ खास वो आएगा नहीं, बट जस्ट लेट मी शो यू df टेस्ट। नाउ इन कैटेगरी कॉलम यू विल सी digits, integer instead of the tag or the category or string. Okay, the same thing goes with the trend. Just let me show you. Okay, सो अब मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये तो हो गया अपना इनकोडिंग। बट यहाँ पे आपको मैंने जो वीडियो दिखाया था कि अगर आपने वो वॉच किया है, मल्टी लेबल वर्सेस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, वहाँ पे मैंने बताया था कि आप इनको 1 हॉट इनकोड भी कर सकते हो। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास स्पोर्ट 0 है तो इसको मैं इस तरह भी बना सकता हूँ। टोटल मेरे पास 5 कैटेगरी है, सो मैं 5 डिजिट लूँगा बाइनरी, 1 0 0 0 0। ओके, 1 2 3 4 5, यानी अगर 0 है तो उसको कर दो आप इसी तरह 1 हॉट इनकोड। अब ये इसकी पहचान होगी, इनकोड होगी। ओके, यानी मैं इनको कैटेगोरिकल कॉलम में अब कन्वर्ट करूंगा। अगर 1 है, यानी व्हाट वाज द 1 फॉर, लेट मी शो यू, 1 इज बिजनेस। अगर 1 है तो उसको आप कर दो 0 1 0 0 0, एंड इसी तरह अगर 2 है, कोई और कैटेगरी है, तो वो कर दो 0 0 1 0 0, और ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक आपके 5 कैटेगरीज पूरे के पूरे ना आ जाए। आई एम डूइंग दिस थिंग्स। ओके, इट्स बेसिकली नोन एज 2 कैटेगोरिकल, और आप कह सकते हो कि आप इनकी आप 1 हॉट इनकोड करने वाले हो। तो उसके लिए हमारे पास केरास लाइब्रेरी है। सो फ्रॉम keras.utils आपने इंपोर्ट करना है टू, जस्ट गिव मी सेकंड, टू, ये मुझे रिकमेंड क्यों नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई, टू कैटेगोरिकल। ये जो क्लास है ये आपको हेल्प करेगा इसमें। उप्स, टू कैटेगोरिकल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। सो टू कैटेगोरिकल को यहाँ पे मैं जो है ना कॉल करूँगा। अगर मैं डबल टैप कर दूँ, इट मस्ट सजेस्ट मी, और इसके अंदर आप पास कर दूँ अपना जो टारगेट कॉलम है, ट्रेंड सेट से भी टेस्ट सेट से भी। पहले मैं ट्रेंड सेट से करता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ वाई ट्रेंड। ठीक है, यानी ट्रेन कॉलम के, ट्रेन डेटा के अंदर जो कैटेगोरिकल कॉलम था जिसको मैंने इनकोड किया इंटीजर में, अब उन इंटीजर को मैं 1 हॉट इनकोड करूँगा, यानी कैटेगरीज में कन्वर्ट करूँगा। और अब ये चूँकि ट्रेंड डेटा सेट से है तो मैं इसको वाई ट्रेंड कहूँगा, और इसी को मैं जस्ट यहाँ से कंट्रोल C मार के कंट्रोल V मारता हूँ,
और इसको मैं करता हूँ अपना टेस्ट वाला, और ये भी अपना टेस्ट वाला डेटा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो लेट मी रन इट। अब अगर मैं आपको वाइट रन दिखाऊँ, यू वुड सी समथिंग अमेजिंग। ये देखो, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है ना, दिस लिस्ट इट्स रिप्रेजेंट वन कैटेगरी। लेट्स से स्पोर्ट को हमने दिया था 0, तो ये 0 की पहचान होगी ना। वी डोंट नो कि ये 0 का एक्चुअली यही होगा जो मैंने आपको दिखाया था। दिस इज द 0 कैटेगरी। ओके, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट दिखाऊँ, जस्ट df टेस्ट दिखाऊँ, सो यहाँ पे 2 है एंड वी डोंट नो कि 2 क्या है। जस्ट लेट मी शो यू। 2 इज पॉलिटिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, वाई टेस्ट में जाता हूँ एंड दिस लिस्ट रिप्रेजेंट 2 विच इज पॉलिटिक्स। ओके, 0 विल बी ऑफ एंड दिस विल बी ऑन, अदर विल बी ऑफ। आई होप ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़े डिटेल के साथ बताया है, आपको एक आइडिया लग गया कि इनसे हमारा क्या मीनिंग होता है या क्या सेंस होता है। यू कैन ऑल्सो चेक द शेप अगर आप देखो तो अगर मैं df ट्रेन का शेप दिखाऊं और साथ ही इसकी जो टारगेट कॉलम को हमने इनकोड किया उसका शेप दिखाऊं, तो 1780 रोज विल बी सेम। बट यहाँ पे 2 कॉलम थे, टेक्स्ट एंड कैटेगरी, लेकिन हमारे पास जो वाइट ट्रेन है इसमें 5 कॉलम्स हो गए। 5 कॉलम्स क्यों? क्योंकि हमने 1 हॉट इनकोड किया वाइट ट्रेन। दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। सो मैं इसको अभी के लिए इसको यहाँ पे रोकता हूँ, बहुत बता दिया क्योंकि हमने ये प्रीवियस वीडियो में बड़े डिटेल के साथ किया है और ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेट्स डाउनलोड द प्री ट्रेन मॉडल एंड वी विल फाइन ट्यूनिंग देम फॉर दिस आर कस्टम डेटा। तो उसके लिए हमेशा की तरह आप यूज़ करते हो ट्रांसफार्मर लाइब्रेरीज। आप चाहे अपना जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हो, द कोड विल बी सेम, द प्रोसेस विल बी सेम। बट अगर इंस्टॉल नहीं है ट्रांसफार्मर तो आप पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर कर दे, ये आपका हो जाएगा। सो ट्रांसफॉर्मर से मैं जहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ ऑटो टोकनाइजर। अच्छा, पिछले प्रोजेक्ट में जब हम बर्ड को फाइन ट्यून कर रहे थे सरकेसम डिटेक्शन के लिए, वहाँ पे मैंने कुछ और क्लासेस यूज़ किए थे। तो ये डिफरेंट क्लासेस है जिनको हम यहाँ पे इनका फ़र्क करेंगे। दिस शुड बी ऑटो टोकनाइजर और इसके बाद टी कैपिटल F, बी शुड बी कैपिटल, बर्ड मॉडल। अच्छा, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं रटता और किसी को ये इनकी ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोड आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया, हमने जस्ट ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया ऑटो टोकनाइजर। इट शुड बी ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, अगर मैं रन करूँ तो कोई एरर तो नहीं है। ट्रांसफार्मर से मैंने इंपोर्ट किया ऑटो टोकनाइजर। अब ऑटो टोकनाइजर एक पाइपलाइन है, एक क्लास है जिसकी मदद से आप हगिंग फेस का जो वेबसाइट है वहाँ पे जितने भी लिंक्स पड़े हैं प्री ट्रेन मॉडल के, जो फेसबुक वाले ने बनाए हैं, गूगल वालों ने बनाए हैं, जैसे कि बर्ट है, रोबर्टा है, TF5 है, लामा 2 है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनको आप जस्ट आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। और जो यहाँ पे बर्ट मॉडल है, बर्ट, इसकी मदद से आप ऐसा कह सकते हो कि आप बर्ट वाले मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर से बर्ट की आप टोकनाइजर को डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट लेट मी शो यू दैट। यहाँ पे मैं टोकनाइजर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको स्पेलिंग टी करता हूँ। ये मैं अपना वेरिएबल बना रहा हूँ टोकनाइजर, और इस टोकनाइजर को मैं कहता हूँ ऑटो, आई एम कॉलिंग दिस वन Ctrl+C Ctrl+V, और इसके अंदर जाके एक फंक्शन होता है या क्लास भी कह सकता हूँ प्री ट्रेंड। फ्रॉम प्री ट्रेंड से अब मैं जो हगिंग फेस पे पड़ा उसका नेम है वो यहाँ पे दूंगा, और यहाँ पे मैं स्मॉल साइज वाला जो बर्ड है वो यूज़ करूँगा। सो बर्ड बेस और उसके बाद कैस्ड। ठीक है, आपने एग्जैक्टली यही वाला यूज़ करना है। इसके और एक्सटेंशन एंड वर्जन भी है, जैसे कि हमने पिछली बार डिजिटल बर्ड यूज़ किया था। सो इनमें भी एक फ़र्क है, वी विल सी दैट इन सेपरेट वीडियो, बट आज हम ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस देंगे। उसके बाद TF बर्ड मॉडल से के अंदर जाके आई विल डू द सेम थिंग फ्रॉम प्री ट्रेंड, फ्रॉम free trend, I'll pass exactly the same name, right? And this will be our
एक्चुअली मॉडल। तो ये था अपना टोकनाइजर और ये हो जाएगा अपना मॉडल। अब अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ, आई विल बी यूजिंग दिस टोकनाइजर फॉर माई इनपुट टेक्स्ट एंड आई विल बी यूजिंग फॉर ट्रेनिंग द BERT मॉडल। ठीक है, हम इसको फाइन ट्यून करके हम इसके स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाएंगे। सो लेट्स रन दिस। तो ये देखो, ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं हगिंग फेस से। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गए। इस वार्निंग को इग्नोर कर लेना। अब मैं आपको अपने डेटा के अंदर जाके कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं टोकनाइजेशन अप्लाई करता हूँ। नाउ आपको मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बताया है कि व्हाट इज़ टोकनाइजेशन। सो टोकनाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास जो इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट टेक्स्ट, जस्ट लेट मी शो यू। अगर मैं अपने इस टोकनाइजर को यहाँ पे कॉल करूँ और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट देते हो, और मेरा जो टेक्स्ट है वो अभी के लिए मैं एक डमी टेक्स्ट लेता हूँ। एक लिस्ट में नूर सईद ML इंजीनियर, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। और उसके बाद आई जस्ट पास दिस टेक्स्ट। तो यहाँ पे पैरामीटर होता है टेक्स्ट, माई टेक्स्ट विल बी इक्वल टू दिस वन। और उसके बाद आप इसमें ऐड करते हो मैक्स लेंथ। सो मैक्स लेंथ विल बी इक्वल टू, अभी के लिए मैं 10 रखता हूँ, जस्ट आप को चीज़ें दिखाने के लिए। और पैडिंग में ऐड करता हूँ लाइक ट्रू। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 2 सेंटेंसेस करता हूँ, है ही इज़ गुड, कुछ भी लिख लो यार, मैंने लिख लिया। सो इसमें और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, रिटर्न टेंसर्स विल बी TF बिकॉज आई एम यूजिंग टेंसर फ्लो। अगर आप पाइटोर चूज़ करते हो तो यहाँ पे आप PT देना। सो अभी के लिए मैं जस्ट इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। द एरर इज नेम टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों, मैंने इसको रन नहीं किया था। तो देखते हैं, हाँ ये हो गया अपना। अब इस आउटपुट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इनपुट IDs, okay, this is the input IDs, and you will see some other thing like attention mask. This is the attention mask. I'll explain that. Now यहाँ पे हुआ क्या, हमारा 2D बन गया यहाँ पे डेटा, क्योंकि 2 sentences है। So these are the IDs for first sentences. Okay, हमारा जो first sentence था, this नूर सईद ML इंजीनियर, इसको मिल गए these IDs। और जो ये सेंटेंस है इसको मिले ये IDs। लेकिन यहाँ पे ये 0000 कहाँ से आ गया? तो देखना, इन 2 सेंटेंसेस की लेंथ सेम नहीं है, इसमें वर्ड ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो इसने क्या किया, जो शॉर्ट सेंटेंस था उसके साथ पैडिंग ऐड किया ताकि मॉडल कंफ्यूज ना हो और मॉडल कोई एरर ना दे सीक्वेंस लेंथ का। इसको हम सीक्वेंस लेंथ कहते हैं, इसलिए हम पैडिंग को ट्रू ऐड करते हैं। बट अगर मैं इसकी जगह पे डाल दो ट्रंकेशन, तो ये भाई साहब उल्टा करेगा। उल्टा इन द सेंस ट्रंकेशन कि जो लेंथ सेंटेंस होगा, ओके देयर इज एन इशू इन माय ट्रंकेशन स्पेलिंग, ट्रंकेशन सही तो है। अच्छा, एरर को देखते हैं। अनएबल टू क्रिएट आंसर, यू शुड प्रोबेबली एक्टिवेट ट्रंकेशन और पैडिंग। अच्छा, ट्रंकेशन देते वक्त आपको पैडिंग भी एक्टिवेट करना होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यहाँ पे मैं पैडिंग भी देता हूँ। लेट्स रन इट। हाँ, अब यहाँ पे देखो, लेकिन इसने यहाँ पे ट्रंकेशन को अप्लाई नहीं किया, पैडिंग को अप्लाई किया। सो ट्रंकेशन में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस पैडिंग व्हाट इट कुड डू द फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो लास्ट 4 IDs इनको रिमूव कर देगा ताकि फर्स्ट सेंटेंस इक्वल हो जाएगा इस लेंथ के, ठीक है। और ये जो अटेंशन मास्क है लाइक 1 1 1 1, ये कह रहा है कि जो एक्चुअल ID मिली है किसी भी वर्ड को, ये एक वर्ड को मिला है लाइक नूर को, उसको अटेंशन आपने देना है। और अगर 1 है तो आपने अटेंशन उसको देना है। अब देखना, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको 1 1 दिया, यानी आपने अटेंशन देना है। और जो सेकंड सेंटेंस है दिस सेंटेंस, इनके इन IDs को इसने क्या किया, अटेंशन दे दिया।
ठीक है, कि ये इस पे आपने ज़्यादा फोकस देना है। लेकिन जो लास्ट है उनको ज़ीरो, ऑलरेडी हमने जस्ट पैडिंग ऐड किया है लेंथ को इक्वल करने के लिए, इनका कोई ख़ास मीनिंग है ही नहीं। ठीक है, तो ये जस्ट मॉडल को बता रहा है कि अगर कुछ इस तरह का सीन आए तो उसको आपने ज़्यादा फोकस नहीं देना है, बट ऑन वर्ड्स, जो वर्ड्स एक्चुअल वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं उनको आपने अटेंशन देनी है। तो वो वर्ड्स आर नथिंग बट हमने जो आईडीज़ दिए हैं। अच्छा, अब ये सेम काम हम अपने इनपुट डेटा, अच्छा इसके अंदर और भी पैरामीटर्स है, लाइक यू हैव रिटर्न टोकन टाइप आईडीज, दिस थिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, आप इसको फॉल्स कर सकते हो। सॉरी, टाइप आईडीज, दिस इज इनपुट आईडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप आईडीज लाइक दिस, ओके, इनकी भी आईडीज होते हैं, तो आप इनको फॉल्स कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास अगर आप चाहो तो आप ये जो अटेंशन मास्क है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, बट आप एक्सप्लिसिटली ये भी दे सकते हो, लाइक आप कह सकते हो कि आई जस्ट वांट टू गिव रिटर्न अटेंशन मास्क विल बी इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसी तरह आप इसके अंदर और भी दे सकते हैं, लाइक वर्बोस विल बी इक्वल टू ट्रू। मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी जल्दी से सेट करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। यू कैन ऑल्सो सेट इट लाइक दिस, परफेक्ट। वर्बोस जिस तरह मॉडल को रन करता हूं तो उसके नीचे जो बार आता है सक्सेस का, वो बार दिखाने के लिए उसके अंदर आपके पास और भी है। अच्छा, ये मैक्स लेंथ हमने डिस्कस नहीं किया, अगर मैं मैक्स लेंथ को 2 कर दूं, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये देखो यहाँ पे 2 आईडीज है, यहाँ पे 2 आईडीज है, ये जस्ट पहले सेंटेंस से 2 वर्ड्स को उठाएगा, दूसरे सेंटेंस से भी 2 वर्ड्स को उठाएगा। तो आपने इस पे खास ध्यान देनी है। ठीक है, ये आपकी जो टेक्स्ट से आ रहा होता है सेंटेंस, वो आपने बतानी है, परफेक्ट। और उसके बाद आप ऐड स्पेशल टोकन्स, एक और कीवर्ड है, आप अगर चाहो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, लाइक ऐड स्पेशल टोकन्स। ठीक है, अच्छा इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको जस्ट एक समझ आ जानी चाहिए कि हाँ, टोकनाइज़र के अंदर हम पहले टेक्स्ट देते हैं, उस टेक्स्ट के अंदर जो मैक्सिमम सेंटेंस है उसका लेंथ देते हैं, ऐड स्पेशल टोकन। अच्छा, ऐड स्पेशल टोकन ये हैं कि सेंटेंस से पहले आपने क्या करना है, ऐड करना है CLS, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सब डिटेल में दिखाया है, बहुत ही डिटेल से, जो सेकंड वीडियो है इस प्लेलिस्ट का वो जाके देख लेना। एंड प्री, ये चीज़ आपने ऐड करनी है। अब ये होगा क्या कि अब जब मॉडल इस सेंटेंस को स्टार्ट करेगा तो मॉडल पहचानेगा कि इस सेंटेंस की जो स्टार्ट है वो इस कीवर्ड से या इस स्पेशल टोकन से रिप्रेजेंट करेगा, इससे रिकॉग्नाइज करेगा, और मॉडल को पता चलेगा कि हाँ, इंजीनियर लास्ट वर्ड है किसका, इस सेंटेंस का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड। अच्छा, मुझे इसको अंदर करना होगा लाइक दिस, और ये सेम काम हर सेंटेंस के साथ होता रहेगा। अब इस पूरे सेंटेंस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब हम एक्चुअल डेटा इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो और चीज़ें इसमें हो सकते हैं हमारे साथ, लाइक ट्रंकेशन हो गया, रिटर्न टेंसर भी हो गया, रिटर्न टोकन टाइप आईडीज एक और है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ अपने ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो देखना मैंने क्या किया, टोकनाइजर के अंदर टेक्स्ट में अपने DF ट्रेन के अंदर जाके जो टेक्स्ट कॉलम है उसको कॉल करके, अच्छा इसको आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे टू लिस्ट में भी कन्वर्ट करना है। ये जस्ट आप ऐसा समझो कि हम टोकनाइजर जो डेटा लेता है वो लिस्ट में लेता है, देखना ये सारे लिस्ट है, और हमारे डेटा के अंदर जो टेक्स्ट कॉलम होगा वो सीरीज होगा। तो हम एक्सप्लिसिटली ट्रेंड डेटा के अंदर जो टेक्स्ट कॉलम है उसकी हर रो को निकलवा के उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस टेक्स्ट को दे रहे हैं। उसके बाद वही ऐड स्पेशल टोकन है, मैक्स लेंथ, यहाँ पे मैक्स लेंथ एक वेरिएबल है जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ट्रंकेशन एंड पैडिंग विल बी ट्रू ताकि लेंथ इक्वलाइज हो, और मैं टेंसर फ्लो को यूज़ कर रहा हूँ। और ये मैंने एक नया कीवर्ड ऐड किया, रिटर्न टोकन टाइप आईडीज, यानी जो फर्स्ट टर्म सेंटेंस से पहले CLS एंड एंड में प्री ऐड करते हैं उनकी भी आईडीज होते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता कि रिटर्न कर दें। रिटर्न अटेंशन मास्क लाइक 1 ये भी रिटर्न कर दें, एंड वर्बोस जो बाद में एक बार चलेगा वो भी रिटर्न कर दें। और यही सेम एग्जैक्ट काम मैं टेस्ट डेटा के साथ भी करूंगा। सो एक्स टेस्ट में मैंने स्टोर किया अपने DF टेस्ट को, बाकी चीज़ें एज इट इज सिमिलर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है मैक्स लेंथ 70, पहले मैं इसको रन करता हूँ, ये तकरीबन आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा, और बल्कि ये हो ही गया। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक सेल ऐड करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि आप अपने डेटा के अंदर अगर जाओ, दिस इज़ योर, लेट्स से फर्स्ट के लिए मैं अपने DF ट्रेन के अंदर जाता हूँ। मैक्स लेंथ आप किस तरह फाइंड करोगे, DF ट्रेन एंड उसका कौन सा कॉलम था, टेक्स्ट,
ये अगर मैं निकाल दूँ और इस पे मैं एक लूप चलाऊँ, मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूँगा फॉर वर्ड इन df_tren, और ये वर्ड, इस वर्ड की मैं लेंथ निकालूंगा और फिर मैं इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा लाइक दिस। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करता हूँ, देखते हैं क्यों होता है क्या, फिर हम देखेंगे। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस की लेंथ है, ये सेकंड सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनकी लेंथ है, ये थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, लेकिन मैं मैक्सिमम निकलवाना चाहता हूँ। सो मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ, इस पूरे पे मैक्स को कॉल करके। जो मैक्सिमम एक ऐसा सेंटेंस है इस इंटायर df_tren के अंदर जिसकी लेंथ है 19,136, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो जैसे कि मैक्स लेंथ ट्रेन, ठीक है। और ये एग्जैक्ट काम आप टेस्ट सेट के लिए भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं टेस्ट को करता हूँ टेस्ट, और इसको मैं कहता हूँ टेस्ट। अगर मैं टेस्ट यहाँ पे दिखाऊँ मैक्स लेंथ टेस्ट, इसके अंदर 25,483 वर्ड्स का एक सेंटेंस एग्जिस्ट करता है। मैं एक बार रिकॉर्ड देखता हूँ, सम टाइम इट बिकम स्टॉप, आई डोंट नो व्हाई, बट या ओके परफेक्ट। नाउ ये इसी तरह की लेंथ है, बट मैं ये यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि एक इशू आता है मॉडल ट्रेन करते वक्त। ये जस्ट मैंने आपको सिखाया कि फ्यूचर में अगर इसी तरह की आपने प्रोजेक्ट पे डील करना है तो आपने लेंथ किस तरह डिफाइन करना है। अदरवाइज मैंने 70 दिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे जो मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस है वो 100 के करीब है, 70 के, तो इसलिए मैं मोस्ट कॉमन को यूज़ करता हूँ, इससे मेरे मॉडल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। फाइनली मेरे पास क्या है, मेरे पास इनपुट डेटा ट्रेनिंग से एक्सट्रेन है और उसकी वाई ट्रेन मैंने पहले से निकाला है, और टेस्ट डेटा से एक्स टेस्ट है और इसकी मैंने वाई टेस्ट पहले से निकाला हुआ है, यानी टारगेट कॉलम। मैं बना सकता हूँ अपना मॉडल। मैं अब क्या करूँगा, जो हमारे पास मॉडल है जिसको हमने नाम दिया है बट, वो यहाँ पे डिफाइन करूँगा, उसके आर्किटेक्चर बनाऊँगा। बड़ी से पहले मैं काम करूँगा, अगर मैं आपको ये जो एक्स_ट्रेन है इसके अंदर जाओ और वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके अंदर इनपुट आईडीज होते हैं, वो निकलवाओ। क्या एरर है, एरर, अच्छा यहाँ पे आपको इस तरह अंडरस्कोर देना। तो अब देखना ये सारे के सारे आईडीज आ रहे हैं हर सेंटेंस के लिए, ठीक है। और ये कितने सेंटेंसेस हैं, मैं अगर इनकी शेप चेक करूँ लाइक x_tren.shape, x_tren हैज नॉट शेप, एट्रीब्यूट एरर। मैं एक मिनट एक काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पर रन करता हूँ, देखते हैं क्या इशू चल रहा है। आई डोंट नो। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको क्यों ना हम निकाल दें इनपुट आईडीज लाइक दिस, और ये सेम काम मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ। अटेंशन मास्क भी था, तो क्योंकि मुझे यही दो चीज़ें चाहिए, अटेंशन मास्क और जो आईडीज़ है, इनपुट आईडीज़, हर वर्ड की जो आईडी है। मैं कहता हूँ कि अटेंशन मास्क, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की है, तो उनकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं है, मैंने ट्रेनिंग के दौरान यही दो चीज़ें यूज़ करनी है। अब अगर मैं इनपुट ids.shape कर दो एंड इनपुट, दिस शुड बी मास्क, वी कैन कॉल इट अटेंशन मास्क। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ओके, एंड डबल टैब अटेंशन मास्क डॉट शेप। यूड सी के वही सेम रोज हैं, या आप आर्टिकल्स भी कह सकते हो, टेक्स्ट भी कह सकते हो, विद आईडीज 1780। लेकिन इस बार देखना यहाँ पे 70 कॉलम्स बन गए हैं। सो दिस 70 कॉलम्स आर नथिंग बट द मैक्स लेंथ दैट वी हैव गिवन, एंड द सेम थिंग गोज फॉर अटेंशन मास्क, ओके परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इन दो चीज़ों को एज अ इनपुट यूज़ करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट और मॉडल आर्किटेक्चर। अच्छा, ये हर चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है, आप लोग अगर चाहो तो आप अपना ये
एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलती की, इनपुट डेटा मॉडलिंग, ये एक्चुअली दिस इज़ द इनपुट डेटा मॉडलिंग। सो मैं क्या करता हूँ, इन सेल्स को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। ओके, अब मॉडल बनाने के लिए हमें चाहिए टेंसरफ्लो लाइब्रेरी, केरास, उसकी केरास API। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इंपोर्ट मारता हूँ अपना जो टेंसरफ्लो है, टेंसरफ्लो लाइब्रेरी, इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF। उसके बाद फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास API आई जस्ट वांट टू, अच्छा इसके ऑप्टिमाइज़र के अंदर जाता हूँ, ऑप्टिमाइजर्स, इंपोर्ट एडम। अब देखना ये चीज़ें मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो उसके अंदर आपकी बैक प्रोपोगेशन होती है, और बैक प्रोपोगेशन के दौरान जब आप फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के आउटपुट लेयर पे पहुंच रहे हो तो वहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो अपने लॉस को, और उस लॉस को फर्दर रिड्यूस करने के लिए आप बैक प्रोपोगेशन करते हो। और उसके लिए आपको चाहिए ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक्स, जो आपकी जो पैरामीटर्स है न्यूरल नेटवर्क की, उनको वो फाइन ट्यून कर सके। फाइन ट्यून इन द सेंस कि वो अच्छे तरीके से अपडेट कर सके, जिस पे आपकी लॉस फर्दर रिड्यूस हो सके। तो उसके लिए हम एडम यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमें मेरा मॉडल अगर ओवर फिटिंग की तरफ जाए तो उससे बचने के लिए टेंसरफ्लो हमें प्रोवाइड करता है केरास के कॉल बैक्स क्लास के अंदर जाके आप इंपोर्ट कर सकते हो अर्ली स्टॉपिंग के। मतलब अगर हमारा मॉडल 10 इपॉक्स है और 5 इपॉक्स तक अगर वो 100 पे पहुंच गया और आगे 90 तक पहुंच गया फर्स्ट 5 इपॉक्स पे, और उससे आगे वो इम्प्रूव नहीं करता, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप स्टॉप भी कर दे, खामखा मेरा GPU वेस्ट हो जाएगा। तो ये अर्ली स्टॉपिंग का मतलब है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट ओवर फिटिंग, सॉरी फॉर दैट। मैं इसकी हर चीज़ बाद में दिखाऊंगा अर्ली स्टॉपिंग। सो मैं क्या करता हूँ, जितने इंपोर्ट्स है वो जल्दी जल्दी कर लेता। सो या हमने एडम अर्ली स्टॉपिंग ये इंपोर्ट किए थे। उसके बाद केरास की इनिशियलाइजर से मैंने इंपोर्ट किया ट्रंकेटेड नॉर्मल, ये मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। एंड केरास के लॉसेस से कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अच्छा ये मैट्रिसेस है जो लॉस को कैलकुलेट करता है। सो मल्टी क्लास के केस में हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करते हैं। बाइनरी के केस में आपके पास और है जो मैंने कई प्रोजेक्ट में बताए हैं। और एक्यूरेसी के लिए भी मैं कैटेगोरिकल एक्यूरेसी मैट्रिक्स यूज़ करूँगा, और ये 2 कैटेगोरिकल ये हमने ऑलरेडी किया है। उसके बाद आर्किटेक्चर बनाने के लिए हमें चाहिए इनपुट लेयर और डेंस लेयर, जो इंटरकनेक्टेड लेयर होते हैं। तो वो लेयर्स भी मैंने केरास के लेयर से इंपोर्ट किया है। तो मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं बनाऊंगा आर्किटेक्चर न्यूरल नेटवर्क का। लेकिन आर्किटेक्चर में सबसे पहले काम मैं करूँगा इनपुट लेयर, ठीक है। मैं सबसे पहले इनपुट लेयर बनाऊँगा, और इनपुट लेयर में हमारे पास जो वर्ड्स हैं, जो हमारा डेट सेंटेंस की लेंथ है वो देते हैं, और वो मैंने निकाले हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, दिस लेयर विल हेल्प मी इन क्रिएटिंग इनपुट लेयर। सो इसके अंदर पैरामीटर होता है शेप, कि इसकी शेप कितनी होनी चाहिए, और वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो मेरे डेटा के अंदर है, जो मेरा मैक्सिमम सेंटेंस है, और वो मैंने स्टोर किया है मैक्स लेंथ के अंदर, ठीक है, लाइक दिस। और दूसरा पैरामीटर ये आपसे लेता है इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, तो वो मुझे याद है, और या आप खुद भी दे सकते हो, हालांकि हमारा इंटीजर है। सो मैं इंटीजर ही दूंगा, 32 बिट या 16 बिट आप दे सकते हो। सो टेंसरफ्लो के अंदर जाके इंट वाले डेटा टाइप को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और आप नेम भी दे सकते हो। तो अभी के लिए जो मैंने हर वर्ड को इंटीजर्स दिए हैं उनको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इनपुट आईडीज कहते हैं। सो मैं ये नाम देता हूँ, और इसको स्टोर करूँगा अब एक और वेरिएबल में, इन दिस वेरिएबल। और ये क्या है, ये हम यहाँ से हटाते हैं। सो इनपुट में मैंने शेप दिया अपने हर सेंटेंस का, डेटा टाइप इज इंटीजर, और उसका नेम इनपुट आईडीज, और इसको स्टोर किया मैंने इनपुट आईडीज में। ओके, अब यही सेम काम, एग्जैक्ट काम मैं करूँगा अपने मास्क के लिए। इसको मैं कह सकता हूँ इनपुट मास्क। अब देखना, चूंकि मैं जस्ट लेट मी शो यू, अगर हमारे पास इनपुट एक सेंटेंस है, उसको आईडी मिला है 10, 20, 30, 40, और उसमें लेट से कुछ पैडिंग है, तो ये एक्चुअली एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस मैंने विद ऑल दिस पैरामीटर्स करके इसमें स्टोर किया,
और ये हमारे पास टोटल 1700 सेंटेंसेस है, आई थिंक 1780 हर एक के लिए होगा, और उस हर सेंटेंस का आपके पास मास्क होगा, तो वो ये एक्चुअल में करेगा दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको अटेंशन मास्क नाम देना चाहूँगा, अटेंशन मास्क। तो अब अगर इस सेंटेंस का मास्क बनेगा तो वो इस तरह बनेगा 1 1 1 1, यानी 4 वर्ड यहाँ पे इन आईडीज़ रखते हैं, तो 4 अटेंशन देगा कि आपने इन 4 पे ज़्यादा फोकस देनी है, ना कि इन 2 पे। ये जस्ट लेंथ को इक्वलाइज करने के लिए यूज़ हुआ है, तो इसको ये 0 कर देगा। ये हर सेंटेंस के साथ इसी तरह होगा। दिस इज nothing but the input IDs for that sentence words, and these are nothing but the attention mask for model that you have to focus within this sentence only on these 4 words or these 4 IDs, not on these 2 paddings. Okay, so अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ, होपफुली ये काम करना चाहिए। मैंने आई थिंक सारे पैरामीटर परफेक्टली ये हो गए। आप अगर देखो तो इनपुट IDs अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखो 70s की शेप है, ठीक है। आप इसकी शेप निकलवा सकते हो, जैसे कि ये टेंसर में कन्वर्ट है, टेंसर शेप। तो यहाँ पे यू वुड नॉट बी एबल टू सी द व्हाट वी कॉल इट इनपुट, या यू वुड नॉट बी एबल टू सी द IDs लेंथ। okay so now what we can do, this is our first layer, okay, or you can say input layer। अब मैं बेसिकली अपने मॉडल के आर्किटेक्चर पे काम करूँगा। अब न्यूरल नेटवर्क में स्पेशली जो BERT मॉडल होते हैं, व्हाट दे आर यूजिंग एम्बेडिंग लेयर्स, इनकोडर, ठीक है। वो इनपुट लेता है इनकोडर, उसके अंदर जितनी भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है हिडन लेयर से पास होके डिकोडर तक जाता है, और डिकोडर क्या करता है, उसकी आउटपुट जनरेट करता है फ्रॉम इनकोडर। तो वो आर्किटेक्चर अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं यूजिंग द प्री ट्रेन BERT दैट वी हैव डाउनलोडेड। अब वो मैंने जाना होगा BERT के लिए। अब ये BERT कहाँ से आ रहा है, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग, ओके। और इसका जो एम्बेडिंग लेयर्स मैं बनाऊंगा, मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा, देखना। BERT लेयर का एम्बेडिंग लेयर आपसे कहता है कि मुझे दे दो अपना इनपुट, अपना टेक्स्ट, और मैं कह रहा हूं कि वो मेरे पास इनपुट IDs हैं, ठीक है। BERT आपसे कह रहा है कि इस इनपुट IDs का अटेंशन मास्क भी मुझे दे दूं, ताकि मैं फोकस दूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। यही तो ब्यूटी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। ये हो गया अपना अटेंशन मास्क जो कि मैं निकाल चुका हूं। और अटेंशन मास्क एक्चुअली पैरामीटर है, उसके लिए मैंने निकाला था इनपुट मास्क, आई थिंक, ओके। और इसके इर्द गिर्द अगर आप देखो तो लिस्ट होगा, तो वो जो लिस्ट है यानी इसी तरह लिस्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसी तरह 0 इसके आगे दूंगा तो वो इसके अंदर जो इनपुट IDs है मास्क वो लिस्ट से निकल जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसी तरह इसके अंदर एक 0 देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा हो जाएगा एम्बेडिंग से एम्बेडिंग लेयर। सो मैंने क्या किया, जस्ट प्री ट्रेन BERT को अपने टेक्स्ट की IDs, उसका अटेंशन मास्क जो कि इनपुट मास्क के अंदर स्टोर था, दिया। अब मैं बनाऊंगा कुछ हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर, फिर हमारा मॉडल की आर्किटेक्चर तैयार है। आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। मैं क्या करूँगा, TF, आप PyTorch भी यूज़ कर सकते हो। केरास के अंदर जाके उसकी लेयर्स को कॉल करके, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर अब देखना, इस एम्बेडिंग लेयर से भी तो मुझे आउटपुट मिलेगी। तो अगर आपने CNN पढ़ा है मेरे डीप लर्निंग प्रोजेक्ट से प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि हम इमेज की डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के लिए फाइनली हम उससे मैक्स पूलिंग लेयर निकालते हैं, ताकि हम उससे इंपॉर्टेंट फीचर निकलवा सके, फर्दर उसकी डायमेंशन को रिड्यूस कर सके। तो एम्बेडिंग लेयर से भी हम यही करेंगे, और उसके लिए लेयर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करता है ग्लोबल मैक्स पूलिंग 1D। चूंकि मेरा हर इनपुट ID या एक सिंगल सेंटेंस एक 1D ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2D का किस्सा ही तो ख़त्म कर दिया। तो मैं यहाँ पे जो उस
इनपुट आईडी की डायमेंशन लेट से अगर 100 है लेट से, तो मैं उनसे इंपॉर्टेंट फीचर को निकलवा के, इंपॉर्टेंट आईडीज और इन्फॉर्मेशन को निकलवा के उसको फर्दर रिड्यूस करूँगा। और वो रिड्यूस जो करता है या जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाता है वो करता है मैक्स पुलिंग लेयर। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया ग्लोबल मैक्स पुलिंग 1D। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन। और ये मैं किस से करूँगा? जाहिर सी बात है मैं यूज़ इनपुट आईडीज़ की आउटपुट से करूँगा। ये अब मेरा एक लेयर बन गया, यानी इनपुट लेयर यहाँ पे आएगा, एम्बेडिंग लेयर बन जाएगा। और एम्बेडिंग लेयर से मैं फाइनली जो आउटपुट होगा उससे मैक्स पुलिंग वैल्यूज़ निकलवा के एक नए वेरिएबल में स्टोर करूँगा और इसको मैं आउटपुट कहता हूँ। अब इसकी जो आउटपुट होगा वो एक और हिडन लेयर बनाता हूँ, उसको पास करता हूँ, ठीक है। उप्स। और अगर आपने डेंस लेयर बनानी है तो उसके लिए आप डेंस फंक्शन को यूज़ करते हो। मैं न्यूरल यहाँ पे यूनिट्स दूंगा, यानी नोड्स 128 आप और ट्राई कर सकते हो। एक्टिवेशन फंक्शन, अब चूँकि हम हिडन लेयर के साथ डील कर रहे हैं तो आप एक्टिवेशन फंक्शन भी दोगे। सो एक्टिवेशन में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में हम हिडन लेयर में रैल्यू यूज़ करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग दैट व्हाट इज़ रैल्यू, इसके लिए आपको अलग से सर्च करना होगा, ओके। और ये जो लेयर होगा ये इस आउटपुट को गेट करेगा। सो आई एम गोइंग टू गिव इट दिस आउटपुट। इसी तरह मैं और लेयर्स बनाता हूँ, सो मैं जल्दी से बना ले। नाउ लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, सो ये वही अपने इनपुट लेयर्स हैं, ओके। और उसके बाद हमने एम्बेडिंग लेयर बनाया था और उसके बाद हमने आउटपुट जो हमने मैक्स पुलिंग निकलवाया था एम्बेडिंग से, उसकी आउटपुट इसमें स्टोर है। अब इस आउटपुट को हमने पास किया अपने फर्स्ट हिडन लेयर को, जिसमें 128 हमने रखे थे नोड्स, एक्टिवेशन था रैल्यू, और इसका जो आउटपुट था वो हमने पास किया इस वाले हिडन लेयर को। लेकिन पास करने से पहले मैं इसको एक और लेयर से गुजारूंगा और उस लेयर को हम कहते हैं ड्रॉप आउट लेयर। ये ड्रॉप आउट लेयर क्या करेगा कि अगर आपका मॉडल और फिटिंग की तरफ जाएगा तो उसको और फिटिंग से रोकेगा, ये इसका काम है। यहाँ पे आप रेशियो देते हो, नॉर्मली हम देते हैं 10% यानी 0.1, ओके। और इसका जो आउटपुट होगा वो इस वाले हिडन लेयर के पास जाएगा और इसमें 32 नोड्स हैं, सेम वही वैल्यू है क्योंकि ये भी हिडन लेयर है। और इसका जो आउटपुट होगा वो जाएगा अपने आउटपुट लेयर के पास, आउटपुट लेयर। अब इस आउटपुट लेयर के अंदर मैंने 5 नोड्स रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट कॉलम के अंदर जो कैटेगरी है वो 5 है, ये आपने ज़रूर देने हैं। एक्टिवेशन मैंने रखा है सिग्मोइड। यहाँ पे आउटपुट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन एंड यूनिट्स यानी नोड्स बड़े केयर से रखना, बड़े ध्यान से रखना। अगर आपके पास बाइनरी लेबल्स है लाइक यस एंड ट्रू, 2 क्लासेस है तो आप यहाँ पे 2 डालोगे। अगर मल्टीपल है तो जितने भी क्लासेस है वो यहाँ पे आप डालते हो। चूँकि मेरे केस में 5 है तो मैं 5 डालूंगा। और हमेशा याद रखना कि एक्टिवेशन फंक्शन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में सिग्मोइड इज़ द बेस्ट। सॉफ्ट मैक्स भी हम यूज़ करते हैं बट सिग्मोइड इज़ द बेस्ट। और इसको मैंने स्टोर किया वाई में। तो दिस इज़ नथिंग बट जस्ट द आर्किटेक्चर ऑफ आवर न्यूरल नेटवर्क जो हमने अपनी तरफ से बनाया, यानी आप कह सकते हो फाइन ट्यून किया बर्ड के ऊपर, ठीक है। अब मैं मॉडल बनाऊंगा, यानी फाइनल काम करूंगा, जस्ट आई विल क्रिएट अ मॉडल। तो मैंने मॉडल वेरिएबल में क्या किया, टेंसरफ्लो के केरॉस के अंदर जाके जो मॉडल क्लास है उसको कॉल किया। उसके इनपुट पैरामीटर को मैंने लिस्ट के अंदर इनपुट आईडीज जितने भी मेरे 1780 सेंटेंसेस है वो और उनकी अटेंशन मास्क पास किया और उसके करस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम कैटेगरी जो कि वाई में स्टोर है वो पास किया, ओके। और उसके बाद मैंने कहा कि मॉडल की जो लेयर्स है वो ट्रेनेबल लेयर है उनको ट्रू रखो, यानी ट्रेनिंग के दौरान उनको ट्रू रखो। लेट मी रन जस्ट दिस थिंग। सो ये पूरा का पूरा हमारे मॉडल का आर्किटेक्चर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को आइडिया हो गया। सो या अब हम 2 काम करेंगे, यानी आखिरी 2 काम करेंगे। मॉडल को कंपाइल करना, मॉडल को ट्रेन करना, जो कि एक लाइन का कोड हो सकता है। लेकिन कंपाइलेशन का कोड मैं अपने तरीके से करूँगा, बट कंपाइलेशन से पहले मैं ट्रेनिंग का कोड करूँगा, ओके। सो लेट्स डू दैट। बट फर्स्ट लेट मी शो यू दैट यू माइट बी थिंकिंग दैट यहाँ पे जो मैं इतना फास्ट कोड इंप्लीमेंट करता हूँ क्या ये सारे फंक्शंस एंड क्लासेस मुझे याद है? नो, डेफिनेटली नॉट। किसी को याद नहीं रहती, इंसान भूल जाता है कोड को, बट आपको प्रोसेस आना चाहिए। सो मेरे पास क्या है, मॉडल है, ठीक है। और इस पे कॉल करता हूँ फिट को। अब इस फिट के
यहाँ पे मैंने फिट को कॉल किया लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने कामा बीच में डाल दिया। अब इस कामा से ऊपर मैं अपना ट्रेनिंग डेटा दूंगा इस मॉडल को, क्योंकि अब मैं ट्रेन करने वाला हूँ, और इस कामा के नीचे मैं अपना वैलिडेशन डेटा यानी टेस्ट सेट। अब ट्रेनिंग डेटा के अंदर मैं दो चीज़ें दूंगा, टेक्स्ट जो कि एक्स है, ठीक है, एंड वाई जो कि अपना टारगेट कॉलम है। द सेम थिंग गोज विद द टेस्ट सेट। सो लेट्स डू फर्स्ट ऑन ट्रेनिंग डेटा। मैं एक डिक्शनरी पास करूँगा, डिक्शनरी क्यों? क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं, इनपुट आईडीज एंड अटेंशन मास्क। बहुत सिंपल है, अब देखना जस्ट। सो दिस इज माई इनपुट आईडीज। नाउ इनपुट आईडी का मैं पहले की दूंगा जो कि आईडीज हैं, और वो किससे आएगा? अपने एक्सट्रेन से आएगा, एक्सट्रेन इनपुट आईडीज। उप्स, इट शुड बी कामा के अंदर इनपुट आईडीज। अब ये मेरा इनपुट डेटा है जो मैं इस मॉडल को दिखाने वाला हूँ, ओके। और उसके बाद एक और की होगा अटेंशन मास्क, और उसकी वैल्यू बी एक्स ट्रेंड से आएगा जो कि अटेंशन मास्क की है, ओके। और ये तो हो गया अपना इनपुट, और इसके करस्पॉन्डिंग टारगेट भी मैं बताऊंगा, और वो ज़ाहिर सी बात है मैंने निकलवाया है वाइट ट्रेंड। सो मैं क्या करता हूँ, इन दो को जल्दी से कॉपी करता हूँ, और इस कामा के नीचे आके यहाँ पे अच्छा पैरामीटर भी पास कर सकते हो। इसके अंदर पैरामीटर्स भी होता है मॉडल के अंदर, मॉडल के फिट के अंदर। मैं कहता हूँ कि वैलिडेशन डेटा पर आपने जो करना है लाइक दिस, और इसके अंदर मैं अगेन क्या पास करूँगा, डिक्शनरी लाइक दिस वन। और जब आप इस तरह करते हो तो आप एक्स एंड वाई को हटा सकते हो, ये डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर देगा, क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे इनपुट में ऑलरेडी बताया है। सो दिस इज ट्रेनिंग डेटा का इनपुट कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम। द सेम थिंग फॉर वैलिडेशन डेटा, बट यहाँ पे मुझे इसको करना होगा, आई थिंक इट्स एक्सटेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेस्ट। ये जो चीज़ें हैं ये मैं यहाँ पे निकलवा चुका हूँ, जस्ट लेट मी शो यू दिस एक्सट्रेन, ओके, दिस वन एंड दिस वन, जो मैंने टोकनाइजेशन के सारे स्टेप्स अप्लाई किए थे। एंड देन अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और कामा ऐड करेंगे, और अब मैं इपॉक्स बताऊंगा कि कितने इपॉक्स अपने इस मॉडल को चलाना चाहता हूँ। सो आई जस्ट यूज फॉर नाउ 2 इपॉक्स एंड बैच साइज, ताकि मेमोरी या जो मॉडल कंप्यूटेशन हो वो आसान हो, तो मैं डेटा को 36 बैचेस में डिवाइड करता हूँ, और 1 बाय 1 बैच पास करूँगा ताकि जल्दी इसकी स्पीड फास्ट हो और मेरा जो कंप्यूटेशन हो वो भी कम से कम हो। परफेक्ट। सो लेकिन ये मॉडल अभी तक कंपाइल नहीं है, इसको आपने पहले कंपाइल करना पड़ता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क को। सो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा हिस्ट्री, क्योंकि आगे मैंने इनकी वैलिडेशन भी करनी है, प्लॉट्स भी दिखाने हैं, तो ट्रेन होने के बाद इसका जो भी रिजल्ट होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। लेट्स कंपाइल इट। तो कंपाइल के लिए मैंने यहाँ पे एक सेल ऐड किया हुआ था, दिस पार्ट ना। कंपाइल बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, मॉडल को के ऊपर कॉल करना है कंपाइल फंक्शन को, और इसके अंदर आपने 3 चीज़ें देनी हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र जो वेट्स को अपडेट करेगा बैक प्रोपेगेशन के वक्त, और वो मेरे पास है EPT जो कि वेरिएबल है, अभी तक मैंने बनाया नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। और लॉसेस विल बी इक्वल टू लॉसेस जो कि मैंने अभी तक बनाया नहीं है, एंड मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू मैट्रिस जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले मैं OPT यानी ऑप्टिमाइज़र के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था एडम मैंने इंपोर्ट किया है, तो मैं एडम के अंदर लर्निंग रेट रखूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा लर्निंग शेड्यूल। लर्निंग रेट हम देते हैं कि जब आप वेट्स न्यूरल नेटवर्क की बैक प्रोपेगेशन के वक्त जब आप लॉस कैलकुलेट करने के बाद बैक प्रोपेगेशन करते हो, तो जो वेट्स हम अपडेट करते हैं वो इस लर्निंग रेट के बेस पे ही होगा, तो वो हम एडम के अंदर पास करते हैं। और उसके बाद आप देते हो एप्सिलॉन
एप्सिलॉन, अच्छा ये एप्सिलॉन जो है ना, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हो वहाँ पे इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ANN हो या CNN हो, लेकिन ट्रांसफार्मर मॉडल्स में इसके लिए आपको मैं नॉर्मली आपको मिल जाएगा, आप कह सकते हो बिल्ट इन वैल्यू लाइक दिस वन 08। सो आपको अगेन मैं कहता हूँ कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली क्लिप नॉर्म में सॉरी फॉर दैट, क्लिप नॉर्म में रखता हूँ 1.0। ओके, सो अब मेरे पास OPT तैयार है और ये OPT मैंने यहाँ पे पास किया है। मेरे पास लॉसेस नहीं है, सो मैं लॉस को भी कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ लॉस विल बी इक्वल टू, जाहिर सी बात है मल्टी क्लासिफिकेशन के केस में मैंने इंपोर्ट किया था कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और इसके अंदर आप ट्रांसफार्मर के केस में आपको प्रोबेबिलिटीज मिलते हैं, तो उसके लिए आप फ्रॉम लार्जेस्ट को रखते हो ट्रू। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। एंड एक और चीज़ रह गया मैट्रिसेस। मैट्रिस को मैं यहाँ पे उसके लिए भी मैंने इंपोर्ट किया था कैटेगोरिकल एक्यूरेसी और इसके अंदर आप नेम देना बैलेंस्ड। तो चूँकि मल्टीपल क्लासेस है वो हर क्लास को बैलेंस्ड एक्यूरेसी देगा। सो दिस इज अगेन अ बिल्ट इन बैलेंस एक्यूरेसी। चले ये तो हो गया कंपाइलेशन। कंपाइल के अंदर हमारे पास ऑप्टिमाइज़र भी आ गया, लॉस भी आ गया, मैट्रिक्स भी आ गया। लेकिन यहाँ पे लर्निंग रेट जो है ना, आप नॉर्मली हम क्या करते हैं अपनी तरफ से 0 पॉइंट इस तरह देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मॉडल का जो लर्निंग रेट हो वो बेस्ट हो और बैक प्रोपोगेशन के दौरान ग्रेडिएंट डिसेंट में जो एडम हो वो अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सके ऑल द पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग रेट। तो मैं लर्निंग शेड्यूलर बनाऊंगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो इसका कोड मैंने किया हुआ है तो मैं जल्दी से वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो जस्ट लेट मी चेक। ओके, सो मैंने क्या किया, लर्निंग शेड्यूल जो वेरिएबल यहाँ पे हमने पास किया था इसको भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सो मैंने क्या किया, क्रॉस ऑप्टिमाइज़र के अंदर जो शेड्यूल्स क्लास है इससे मैंने एक्सपोनेंशियल डिके यहाँ पे इंपोर्ट किया और एक्सपोनेंशियल डिके के अंदर अगेन आपको पैरामीटर देने हैं जैसे कि इनिशियल लर्निंग रेट। फर्स्ट टाइम में जो लर्निंग रेट है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही रखना चाहता हूँ। उसके बाद जो डिके स्टेप्स हो वो मैं 10,000 रखना चाहता हूँ। ये एडजस्ट करता है वैल्यू को अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहाँ पे अगर आप 100 देते हो तो ये आपकी नीड है, अगर आप 10,000 देते हो तो ये आपकी नीड है, बट मैंने 10,000 दिया। डिके रेट इज दिस एंड स्टेयर केस मैंने ट्रू रखा है। अगेन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो लर्निंग शेड्यूलर है ये मैंने पास किया है इस लर्निंग रेट को। सो दिस इज द ऑप्टिमाइजर हो गया, वेरिएबल चेंज किया, लॉस भी मैंने कैलकुलेट किया, मैट्रिक भी कैलकुलेट किया है। सो मॉडल डॉट कंपाइलर के अंदर ऑप्टिमाइजर इज ऑप्टिमाइजर, लॉस इज लॉस, मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स। सो लेट्स रन इट। मैंने वो जो ऊपर इंपोर्ट्स थे पहले वो ऑलरेडी किए हैं, परफेक्ट। सो थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये हो गया अपना। अब हमने ये कोड भी ऑलरेडी किया है, सो मैं इसको भी जल्दी से रन करता हूँ। और यहाँ पे कोई एरर है, आई थिंक कोई सिंटैक्स एरर है। एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड आफ्टर डिक्शनरी की, मैंने कहाँ पे गलती की है? हाँ, यहाँ पे कहाँ पे गलती की है? यहाँ पे मैंने कॉमा मिस किया है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक दिस। तो मुझे यहाँ पे भी देना होगा। व्हाट इज द एरर? माई अपोलोजाइज, मुझे यहाँ पे नहीं देना है क्योंकि ये की हो गया उसका, ये उसका वैल्यू हो गया। उसके बाद हम कॉमा दे सकते हैं और यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। सो लेट्स रन इट। अब मैंने अगेन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे कोई कॉमा, इस कामे की बात हो रही है, यहाँ पे डबल हो गया कामा। आई थिंक इस कामे की का इशू था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या सो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ये जस्ट एक वार्निंग है, इसको इग्नोर कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वार्निंग को आने दो। बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही पॉक स्टार्ट हो जाए तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि
training large language models or neural network takes time, even though if you are using GPU system. So let's wait. So हमारा फर्स्ट इपोक यहाँ पे चल रहा है, बहुत फास्टली चल रहा है, अच्छी बात है। 74-75 एक्यूरेसी दे रहा है, बैलेंस्ड एक्यूरेसी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद एक एरर आ रहा है, द एरर इज़ आई डोंट नो कि क्या एरर है। result is ambiguous, x size is this and y size ओके। तो हमने कोई गड़बड़ की है एंड लेट्स सी के यहाँ पे इशू है कि x की जो लेंथ है वो y की लेंथ के साथ। सो लेट्स चेक इट। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ जस्ट हियर और मेरा इनपुट है xtrn.shape इनपुट ids.shape एंड इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग ytrn है उसका भी शेप देखो तो ठीक तो है। Where is the issue? We have 70-80 70-80। मैं ये सेम काम अगर टेस्ट के लिए चेक कर लूँ, ये भी सेम है 445 just to see the error once again। x size is 445 and y size is seriously हाँ आई थिंक क्यों ना हम एक बार फिर से इसको रन कर ले। कोई यहाँ पे जो हमने इनपुट आईडीज निकलवाए हैं अगर मैं उनको चेक करूँ लाइक दिस दे आर आल्सो, ये भी ठीक है। इसका मतलब मुझे इसको एक बार फिर से जल्दी से रन करना होगा और देखते हैं। आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं की होगी। अच्छा, हमने मसला यहाँ पे ये किया है कि वैलिडेशन डेटा में इनपुट में हम एक्स टेस्ट दे रहे हैं तो वाई भी तो वही होना चाहिए ना। वैसे मैंने ऊपर से रन किया था लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो अचानक से मुझे ये दिखाई दिया, तो ये हमने गड़बड़ की थी। अब मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। सो लेट्स वेट फॉर इट। सो आई थिंक द ओनली इशू वॉज दिस बिकॉज यहाँ पे इसकी जो एक्स थी वैलिडेशन का उनकी मैचिंग नहीं हो रही थी विद टेस्ट ट्रेंड डेटा की वाई के साथ। ओके, सो ये इनपुट कंपैटिबिलिटी का इशू था। सो 98 तो इसने ऑलरेडी हमें दे दिया बैलेंस्ड एक्यूरेसी जो कि बहुत ही अच्छी है, और अगर देखा जाए वैलिडेशन एक्यूरेसी वो भी बहुत बढ़िया है। सो आवर मॉडल इज़ डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इस कोड को आप किसी भी मल्टी क्लास प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जस्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप को अपनी अकॉर्डिंगली चेंज करने हैं। सो हमारा मॉडल तैयार है। क्या मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में बार बार इसलिए चेक करता हूँ, सम टाइम ये रुक जाता है। लेट्स इवेल्युएट आवर मॉडल। सो इवेल्युएशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है आपके पास, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है या इनपुट डेटा पे मॉडल को आपने तो जस्ट सी। सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट पहले मारता हूँ। अब प्रेडिक्शन के अंदर मैं एक डिक्शनरी पास करूँगा, वहाँ पे इनपुट आईडीज़ में दूंगा। अगेन मुझे यहाँ पे लाइक दिस इनपुट आईडीज़ ओके, और उसका की डेफिनेटली मैं एक्स टेस्ट से लूँगा। इनपुट आईडीज़ it's just a validation, nothing else, and attention mask again from xtest का जो attention mask है वो, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। मैं इसको कहता हूँ predicted रा, और रन करने से पहले मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि प्रेडिक्टेड रा आपको दिखा भी सकूँ।
प्रेडिक्टेड रॉन्ग, ये एक लिस्ट में देगा तो मैं इस लिस्ट से बाहर वैल्यू देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 0 ऐड करूँगा. सो लेट्स रन इट. So these are the probabilities. So actually we have 5 classes, or 5 category. First category probability, second category probability, third, fourth and fifth. So X test में ये सारे के सारे हमारे probabilities हैं. Let's draw their integer value. तो उसके लिए हमने थोड़ा सा जुगाड़ू टेक्निक लगाना होगा. So import numpy as np. अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आगे मैंने कंपैरिजन करना है. सो एक वेरिएबल बनाता हूँ y प्रेडिक्टेड, जिसमें वो वैल्यू स्टोर करूँगा जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर्गुमेंट मैक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा numpy का, और इसको पास करूँगा जो मॉडल ने ये प्रोबेबिलिटीज़ मुझे दिए हैं, ये वाले. तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड आई जस्ट पॉज दिस, Ctrl+V. अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आर्गुमेंट मैक्स है ये आपको दो चीज़ें देता है. मैं यहाँ पे इसकी एक्सेस को रखूँगा 1. फर्स्ट लेट मी शो यू, देन वी विल डिस्कस व्हाट वी आर डूइंग. सो दिस विल बी आवर y predicted. सो लेट्स रन इट. थोड़ा सा वेट करते हैं. I don't know why it's taking time. Now these are the integer values, or you can say classes. ये 2 क्लास आई थिंक बिजनेस से बिलोंग करता था. सो जितने भी टेस्ट डेटा था उसके अंदर जितने भी इनपुट्स थे उनके लिए हमारे मॉडल ने ये कैटेगरीज रिकमेंड किए हैं और प्रेडिक्ट किए हैं. अब मैं एक आखिरी काम करता हूँ कंपैरिजन के लिए. मुझे अपने टेस्ट डेटा के जो एक्चुअल वैल्यू है, ये तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, जो एक्चुअल वैल्यू है टेस्ट डेटा के, और वो क्या था, df टेस्ट. आई थिंक इसको मैंने इनकोड भी किया था. उसका जो अपना कॉलम है कैटेगरी, उसको निकलवा के मैं स्टोर करूँगा y ट्रू में. फिर देखना हम कंपैरिजन करते हैं. सो या और ये जो आर्गुमेंट मैक्स है ये आपको यहाँ पे हर इनपुट के लिए 5 क्लास में से जिसकी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.99 सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो इस इंडेक्स पे पड़ा जो एलिमेंट है वो ये उठाएगा 0, 1, 2. तो अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर मैं आपको y प्रेड दिखाऊँ, y प्रेडिक्टेड दिस वन, क्योंकि इस आर्गुमेंट ने उसकी इंडेक्स निकलवाया, तो जो फर्स्ट वन वुड बी 2. ये देखो 2 है, ठीक है. ये एक सेंटेंस के लिए था, एक आर्टिकल के लिए था. दूसरे आर्टिकल के लिए अगर यहाँ पे कोई हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है तो वो उसकी थर्ड प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा, लाइक दिस वन. सेकंड सेंटेंस में आई थिंक 1 है तो इसने 1 यहाँ पे निकलवाया है. सो इट्स वर्क लाइक दिस. अगर मैं आपको अब y ट्रू दिखाऊँ तो ये वो है जो हमारे डाटा के अंदर पहले से पड़े हैं. अब ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ. आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किए, तो मैं कुछ को यहाँ से रिड्यूस करता हूँ लाइक दिस. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख सकता हूँ. उसके लिए मैं इसके लर्न डॉट मैट्रिसेस से इंपोर्ट कर सकता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. अब देखना क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आपको कहता है कि वो वैल्यू मुझे दे दो जो मॉडल ने अभी तक नहीं देखे हैं, एंड इट्स y ट्रू. और वो वैल्यू दे दो जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं, एंड इट्स दिस वन, ताकि देख सके, कंपैरिजन कर सके. ओके, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे एक्चुअली यहाँ पे नहीं देना चाहिए, और मुझे यहाँ पे देनी चाहिए प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लाइक दिस, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट की. लेट्स रन इट. सो दिस इज, अब देखना यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन पे ध्यान दो. यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, दिस आर 5 क्लासेस. 0 हमारा स्पोर्ट था, 1 आई थिंक व्हाट इट वाज, आई डोंट नो, इट वाज बिजनेस आई थिंक. सो ये कह रहा है कि
स्पोर्ट्स की जो प्रिसीजन है वो है 99, जो कि बहुत ही आला है। उसका जो रिकॉल है वो ये है, F1 स्कोर ये है, सपोर्ट ये है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो 4 बेसिक इवेल्युएशन मैट्रिसेस हैं वो बता रहा है हर क्लास के लिए, लाइक प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट। नाउ अगेन आई एम नॉट गोइंग दैट व्हाट इज प्रिसीजन, व्हाट इज रिकॉल, यू हैव टू डिस्कवर इट बिकॉज मशीन लर्निंग वाले प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल से बताया है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज एक्यूरेसी बता रहा है कि आपके मॉडल का जो एवरेज एक्यूरेसी है वो है 96 ट्रेनिंग डेटा पे, सो 98 ट्रेनिंग डेटा पे, वैलिडेशन डेटा पे 97 था, बट इसने एवरेज निकलवा के 96 ही कर दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड मैक्रो एवरेज एंड वेटेड एवरेज फॉर प्रिसीजन, रिकॉल, F1 सपोर्ट, यू कैन सी 96 दे आर ऑल इक्वल। सो मॉडल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इस बढ़िया रिजल्ट को देखने के लिए हमको जाना होगा इसकी रियल वर्ड यूज केस, और यू कैन से रियल वर्ड इम्प्लीमेंटेशन, जो कि नॉर्मली हम वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते वक्त करते हैं, वेब या मॉडल को डिप्लॉय करते वक्त हम करते हैं। तो या लेट्स डू दैट एज वेल। तो होगा क्या, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ प्रेडिक्ट, और इसके पास यूज़र का एक इनपुट आएगा जिसको मैं टेक्स्ट कहता हूँ। अभी के लिए इस फंक्शन को मैं पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस फंक्शन के पास एक इनपुट टेक्स्ट आए, उसको प्री प्रोसेस करो जिस तरह मैंने मॉडल के लिए डेटा को किया था, और मॉडल से प्रेडिक्ट करके जो भी कैटेगरी में डाले उस टेक्स्ट को, उस कैटेगरी को मैं यहाँ पे प्रिंट करो उसकी प्रोबेबिलिटी स्कोर के साथ। तो यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। सो इस फंक्शन के पास जो सबसे पहले टेक्स्ट आएगा वो भी उन स्टेप से गुजारना पड़ेगा जिन स्टेप से आपकी मॉडल की डाटा ट्रेन है, और वो उन स्टेप को हम कहते हैं टोकनाइजर, वो हमारे पास ऑलरेडी है। सो आई थिंक मुझे जाना होगा वापस एग्जैक्टली टोकनाइजर कहाँ पे था, कोई एक टोकनाइजर यहाँ से पकड़ता हूँ, किसी एक को पकड़ो यहाँ से और नीचे जाओ, उस टोकनाइजर को यहाँ पे पेस्ट करने से पहले इस टोकनाइजर के रिजल्ट को मैं कहता हूँ xval, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, दिस शुड नॉट बी ट्रेन, दिस शुड बी दिस यूजर इनपुट, जो कि टेक्स्ट ही है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जस्ट टेक्स्ट होगा, ठीक है। यानी हम इस यूज़र के इनपुट को जो इस फंक्शन के पास आएगा, मुझे इसको भी थोड़ा सा आगे खिसकाना होगा लाइक दिस, इस पर ये सारे प्री प्रोसेसिंग टोकनाइजेशन वाले स्टेप करके इसको xval में स्टोर करते हैं, ठीक है। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, परफेक्ट। अब इसी फंक्शन के अंदर मैं मॉडल से इस डाटा पे प्रेडिक्ट मारूंगा। तो ये जो xval होगा, दिस xval जो टोकनाइज हमने किया, इसके अंदर दो चीज़ें हो गई, इनपुट आईडीज एंड अटेंशन मास्क, ओके। तो अगेन मुझे जाना होगा मॉडल, और ये कोड भी मैंने आई थिंक यहाँ पे किया होगा, कहाँ पे किया था, ये वाला कोड मैंने यहाँ पे किया है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इनपुट आईडीज में दिस शुड बी टेक्स्ट, नो सॉरी xval, एंड दिस शुड बी xval, ठीक है। और इसको मैं स्टोर करूँगा वैलिडेशन या प्रोबेबिलिटीज और वट एवर यू गिव इट अ नेम, बट वैलिडेशन वुड बी आई थिंक परफेक्ट। अब अच्छी बात ये है कि मैं अगर चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं ये सोच रहा हूँ। सो अभी के लिए मैं जस्ट, चूँकि अब ये जो वैलिडेशन हो गया, इस वेरिएबल के पास बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ हो गए, जो मैं निकालूंगा जो सबसे मैक्सिमम हो। तो इसको मैं कहता हूँ प्रेडिक्टेड लेबल, और व्हाट शुड आई डू, या मैं काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये जितने भी वैलिडेशन है ना, इन सबको के लिए मैं दो लिस्ट बनाऊंगा, हर चीज़ की समझ आ जाएगी, जस्ट डोंट वरी। मैं आज एक नया चीज़ सोच रहा हूँ, क्यों ना हम वो कर ले, अभी तक मैंने किया नहीं है बट आई वांट टू डू इट। सो मैं क्या करूँगा, दो लिस्ट बनाऊंगा, एक में लेबल्स को स्टोर करूँगा और उस लेबल्स का मैं स्कोर यानी प्रोबेबिलिटी स्टोर करूँगा, और उसके बाद मैं एक लूप चलाऊँगा, फॉर की एंड वैल्यू
इन मेरे पास नेम किस में स्टोर थे? नेम मेरे पास स्टोर थे, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, आई एक्सप्लेन। इनकोडेड डिक्ट में स्टोर है क्योंकि मैंने यूज़र को प्रोबेबिलिटीज थोड़ी दिखाने हैं, मैंने नेम दिखाने हैं। कहाँ चला गया फंक्शन? फंक्शन देयर। सो मैं दो चीज़ें, अच्छा जब आप दो चीज़ों पे एक साथ चीज़ें निकलवाना चाहते हो उसके लिए जिप फंक्शन इज़ बेस्ट फंक्शन। सो मैं कहता हूँ कि इनकोडेड डिक्ट ये है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, दिस इज़ द इनकोडेड डिक्ट। इसके मुझे ये नेम चाहिए ना कि ये वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे कीज़ को कॉल कर दो तो ये नाम्स आ गए। सो मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप ऐसा करो कि ये चीज़, और इसमें मैं कामा डालता हूँ दूसरा लिस्ट पास करता हूँ और वो वैलिडेशन की ऑल प्रोबेबिलिटीज़ है। तो ये जो 5 कैटेगरीज हैं यूज़र का इनपुट जब हमने मॉडल से प्रेडिक्ट किया, तो अब इसके अंदर 5 प्रोबेबिलिटीज़ हैं और वो 5 प्रोबेबिलिटीज़ इस वैलिडेशन के पास हैं, लेकिन वो जस्ट प्रोबेबिलिटीज़ है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी नेम निकलवाऊँ, यानी नाम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, नाम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, नाम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और ये 5 कैटेगरी, तो 5 कैटेगरी के लिए होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि की को की में स्टोर करो, वैल्यू को वैल्यू में स्टोर करो ऑन द बेसिस ऑफ जिप फंक्शन। ये पाइथन का फंक्शन है जिप। और अब मैं अपेंड करूँगा अपने लिस्ट के अंदर ये दो चीज़ें। देखना ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, इसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट में। तो की को मैं लेबल्स में डालूंगा, ठीक है, यानी एक्चुअली दिस कीज लेबल्स आर नथिंग बट प्रेडिक्टेड नेम, और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को मैं इस वाले लिस्ट में डाल दूंगा अपेंड क्या था वो वैल्यू, ठीक है। अब मैं रिटर्न कर सकता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें रिटर्न कर सकता हूँ, मैं लेबल्स, जितने भी लेबल्स होंगे वो सारे के सारे, और स्कोर्स। अभी के लिए तो मैं यही कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए इनको देखते हैं। सो ये फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को बड़े ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। इस फंक्शन के पास एक इनपुट आ गया जिसका नाम है टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को भी आपने टोकनाइजर से पास करना होगा ताकि हम इनपुट आईडीज निकलवा सके, ट्रंकेशन पेडिंग, ऑल दोस थिंग्स। और इसको मैंने स्टोर किया एक्सवेल में। अब ये जो है ना, इसको मैंने अपने ट्रेन मॉडल को दिया, प्रेडिक्शन करने के बाद 5 प्रोबेबिलिटीज इस वैलिडेशन के अंदर स्टोर की। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पांचों के पांचों चीज़ों को रिटर्न कर सकूँ, उनकी करस्पॉन्डिंग नेम एंड प्रोबेबिलिटीज। तो ये लूप मुझे चलाना पड़ा और इस फंक्शन को मुझे रन करना पड़ा। अब मैं इस फंक्शन को कुछ पास करूँगा और मेरे पास टेक्स्ट तो है ही नहीं, तो मैं अपने टेस्ट डेटा से देखता हूँ उसका क्या नाम था। उसका नाम था टेक्स्ट। कोई रैंडमली उठा रहा हूँ 416 यानी 416 रो पे जो भी आर्टिकल पड़ा है उसको उठा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि किससे बिलोंग करता है। चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिलीजेस पैचेस माइक्रोसॉफ्ट एजवान, ये टेक्नोलॉजी है, मुझे पक्का महसूस हुआ कि ये टेक्नोलॉजी है। तो देखते हैं कि मॉडल क्या बताता है। आई डोंट नो कि ये टेक्नोलॉजी होगा या नहीं, बट नाम से पता चला, अगर माइक्रोसॉफ्ट का नाम आया तो इट कुड बी टेक्नोलॉजी। बट इसका हम लेवल देखेंगे कि क्या सही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट्स, और ये चीज़ मैं यहाँ पे इस तरह डालूँगा। यहाँ पे मुझे एक काम करना होगा, इनके पास ऑलरेडी है कोटेशन, तो ये ठीक है। अब ठीक है। सो अब ये टेक्स्ट मैं अपने इस फंक्शन को पास करूँगा और डेफिनेटली मेरे फंक्शन का नाम है प्रेडिक्टिंग, और व्हाट इज द नेम, प्रेडिक्ट। सो प्रेडिक्ट को मैं ये टेक्स्ट पास करूँगा और ये पलट के मुझे दो चीज़ें देगा। तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे गेट करूँगा, नॉट करेगा। और ये मैंने रन किया है, इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, इसको भी रन करता हूँ और एक सेल ऐड करके अगर मैं यहाँ पे लेबल्स को देखो तो वो सारे लेबल्स हैं और इसका कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर्स देखो। अब देखना यहाँ पे जो स्पोर्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बिजनेस की प्रोबेबिलिटी 43, पॉलिटिक्स इज 48,
एंटरटेनमेंट इज, देखना मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी है तो सबसे ज़्यादा है 99। सो मॉडल ने भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। लेकिन हम इसी तरह थोड़ी प्रिंट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा फॉर जो नेम निकालेगा और उसका स्कोर निकालेगा। अगेन मुझे जिप चलाना होगा। अच्छा, जिप का फ़ायदा ये है कि ये एक लिस्ट है, ठीक है, ये और ये दूसरा लिस्ट है। जब आप जिप के अंदर ये दो पास करते हो तो ये फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट टप्पल बनाएगा उस सेकंड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा। ये जिप की ब्यूटी है पाइथन की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दो चीज़ें पास करूँगा। पहला लेबल होना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, और इसका करस्पॉन्डिंग स्कोर। अब मैं सिंपली इनको प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो, एक कमेंट डालते हैं कि लेबल ये है, और वो किससे आएगा, लेबल से आएगा। और इस बीच में आई कैन गिव सम स्पेस, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर्स विल बी स्कोर। लेट्स रन इट। यहाँ पे मैंने फिर से एरर दिया है, इनवैलिड प्रिंट लेबल्स। ओके, मुझे यहाँ पे कॉमा डालना चाहिए। अगेन एरर है, लेबल, इट शुड बी स्कोर, इट शुड बी नेम नॉट लेवल। यानी मैं इन दो चीज़ों को प्रिंट कर रहा हूँ। सो आप देखो, सपोर्ट लेबल है सपोर्ट और उसका स्कोर है 28। लेबल है बिजनेस, उसका स्कोर ये है। पॉलिटिक्स, अच्छा एक और काम करता हूँ, इसमें मैं दो काम डालता हूँ। अब ठीक है, स्पोर्ट स्कोर बिजनेस, इसका ये स्कोर पॉलिटिक्स, टेक यहाँ पे 99 है। सो रिकमेंडेड मॉडल जो रिकमेंड करेगा वो टेक्नोलॉजी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे लिस्ट को प्रिंट करने से पहले ये चीज़ प्रिंट करो कि मॉडल ने एग्जैक्टली यही चीज़ रिकमेंड किया है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे अगेन जाना होगा अपने फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर थोड़ा बहुत एक लाइन ऑफ कोड मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। रिटर्न करने से पहले क्यों ना मैं कहूँ कि जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, प्रेडिक्टेड लेवल, वो मैं निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, अच्छा मेरे सारे लेबल्स किसके अंदर हैं, इसके अंदर हैं, और वो मैंने इसमें अपेंड किया, यानी जो नेम्स हैं। सो मैं कहता हूं कि लेबल्स के अंदर जाओ और उनका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकलवाओ, और वो किसके अंदर है, वो स्कोर्स के अंदर है। लेकिन मुझे इंडेक्स के बेस पे जो मैक्सिमम स्कोर्स है वो दे दो, ठीक है। सो सिंपली मैंने क्या किया, स्कोर्स के अंदर जाके अगर मैं ये कोड यहाँ से कॉपी कर दूं और नीचे पहले दिखाओ, पहले मैं उसको मैंने रिटर्न नहीं किया तो वो रिटर्न ही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं इस कोड को, चूँकि अब ये एक लिस्ट नहीं होगा, सो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मिनट यहाँ से कट करो, यहाँ पे करता हूँ, जस्ट यहाँ पे। अभी के लिए मैं इस वाले पे काम कर रहा हूँ, तो देखते हैं, लेट्स सी। एक पैरेंथेसिस मिसिंग है। सो 4 लेबल जो है वो देखना, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये रिकमेंडेड है। ओके, सो ये प्रेडिक्टेड लेवल है, और आई कैन गिव इट आई रिटर्न ऑन दिस प्रेडिक्टेड लेवल, नथिंग एल्स। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका स्कोर भी यहाँ पे प्रिंट कर सकूँ। सो मैं यहाँ पे भी इसको रिटर्न करते वक्त ये भी देखूँगा। अच्छा एक काम करते हैं, 1 मिनट, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, और लूप दौड़ाने से पहले मैं क्या करता हूँ, आई कैन सिंपली प्रिंट, थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, प्रेडिक्टेड कैटेगरी बाय बर्थ, उसके बाद स्लैश n,
and print predicted. I just want to print this thing, Control C, like this one. So ये मैं दोबारा रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या. So ये देखो, predicted category by bird is tech, ठीक है. अच्छा एक और काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक प्रिंट ऐड करता हूँ, /n/n. अब रन करता हूँ. सो प्रेडिक्टेड कैटेगरी बाय बर्ड इज टेक, एंड बाकी नीचे भी आप देख सकते हो, ठीक है. अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक के आगे इसका ये जो स्कोर है ये भी यहाँ पे प्रिंट कर सकूँ. सो वो मैं कैसे करूँगा, आई डोंट नो. अगर हमारे पास सारे प्रोबेबिलिटीज इसके अंदर है, सो रिटर्न करते वक्त मैं एक काम कर सकता हूँ. यहाँ पे अगर मैं मैक्स के अंदर इसको पास करूँ तो ये मुझे एक सिंगल वैल्यू देगा, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा वही होगा. और इसको मैं यहाँ पे भी गेट करूँगा. सो मैक्स स्कोर, इसको कॉपी करके मैं क्यों ना, अच्छा यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा हम कहते हैं प्रेडिक्टेड कैटेगरी, like this, and score is this. Let's run it. ओके, द इशू इज मैंने ऊपर रन नहीं किया था, तो मैं इसको रन करूंगा और दोबारा इसको भी रन करूंगा. तो अब अगर हम देखें, प्रेडिक्टेड कैटेगरी इज टैग विद दिस स्कोर, और बाकी भी मैंने दिखा दिए ताकि यूज़र को भी पता चले कि वाह मॉडल इज़ वर्किंग क्वाइट गुड. चले एक और ट्राई करते हैं. तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ. लेकिन पेस्ट करने से पहले हम देख तो ले कि मॉडल ने सही रिजल्ट दिया है. तो हमारे टेस्ट डेटा सेट का जो इनपुट टेक्स्ट था वो इस इंडेक्स पे पड़ा था. परफेक्ट. तो अगर मैं इसकी कैटेगरी को चेक करूँ कि वहाँ पे क्या पड़ा है, तो वहाँ पे 4 पड़ा है, और वो 4 डेफिनेटली हमारा था, क्या था, टेक था. अब मैं एक और देखता हूँ, एक और इनपुट रेंडमली में 100 देता हूँ. अब हाउस वाइव्स लेफ्ट चैनल फॉर रेटिंग्स डिबेट ऑफ टेलीविजन हिट डिस्परेट. अच्छा ये क्लीन टेक्स्ट है, चूँकि यहाँ से वो सारी चीज़ें रिमूव है, तो इज़ एम और वो नहीं है. अब ये कौन सा कैटेगरी है, आई डोंट नो. चले मॉडल पे छोड़ते हैं. तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी. अगर मैं इसकी वो देखूँ कैटेगरी, पहले से मॉडल के चलने से पहले 3 है, और 3 क्या है हम नहीं जानते. सो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, बट पहले मैं फिर से वेरिएबल बनाऊंगा और ये पेस्ट करूंगा, ठीक है. मुझे चेंजेस नहीं करनी है, ये मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था, ठीक है. ये ऊपर वाला वो है. अब मैं जस्ट इसको रन कर सकता हूँ और देखते हैं कि इस बार मॉडल क्या बता रहा है. सो एंटरटेनमेंट स्कोर है इसकी 98, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट इज 0 1 2 3. परफेक्ट. सो मॉडल इज वर्किंग क्वाइट गुड. ये देखो यहाँ पे 3 है. आप चाहो तो आप और भी ट्राई कर सकते हो. नाउ ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, जिसमें हमने सॉल्व किया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे किस तरह आप बर्ड को फाइन ट्यून कर सकते हो. अब ये सारा का सारा नोटबुक डाटा सेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. और आप लोग कमेंट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, बट आप लोगों की कमेंट की हमें बहुत ज़रूरत होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बहुत सारे मॉडल्स को देखने वाले हैं.